जय माता दी। ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं ये कामाख्या धाम मंदिर गोमती नगर लखनऊ है। और ये जो मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ये दूसरी जो मंदिर है, पहली जो मंदिर है ये गुवाहाटी में है और दूसरी जो मंदिर है ये गोमती नगर लखनऊ में है। और आप लोग देख रहे हैं इस तस्वीर में दिख रहा है आपको मंदिर जो ये। और ये जो मंदिर है दिव्य शक्तिपीठ है। और आपको हम ये देखिए ये यहाँ पे भी बहुत सारी तस्वीरें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे फ़ोटो जो दिख रही है आपको। और यहाँ जो महाराज जी हैं फ़िलहाल अभी मंदिर के अंदर नहीं हैं, ठीक है। इनका भी बैठने का स्थान जो अलग है। और यहाँ जो आपको सुबह से लेके 12 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक यहाँ मिलेंगे आपको। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि इस मंदिर के नाम पे या और सारे मंदिरों के नाम पे कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवा कलर पहले कपड़ा पहन लेते हैं, कुछ पर्चा छपवा लिए हैं और उस पर्चे पे लिख गया है कुछ मंदिरों का और मंदिरों का नाम लिखा गया है, कुछ कामाख्या मंदिर का। और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि हमने अभी हमारे मोहल्ले में ऐसा चीज़ देखा गया है। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ मैं। तो ये चीज़ देखा गया है तभी मैं वीडियो बनाने आया हूँ और पूछने आया हूँ जो महाराज जी यहाँ के हैं कि ऐसा है क्या। तो कुछ लोग पर्चा छपवा के और लोग चंदा वसूली कर रहे हैं। पैसा हो गया, चावल गेहूँ आटा जो भी चीज़ है ये लोग दान में मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि भंडारा है, यहाँ भंडारा कराना है और इस मंदिर से आए हैं, कामाख्या धाम मंदिर से आए हैं। तो ऐसे लोग कर रहे हैं। तो वही बाबा जी से पूछते हैं जो महाराज जी हैं कि ऐसा आप मतलब आपकी तरफ से आदेश है या नहीं है, या आपके यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। भंडारा तो होता, हमने देखा भी है, सुना भी है हम। बाकी ये जो आप जो चंदा के नाम पे जो लोग आ रहे हैं मांग रहे हैं, तो आप भेजे हैं या आपके शिष्य हैं, लोग क्या हैं। तो दोस्तों में ही चलिए हम चलते हैं, जो महाराज जी है इनसे हम लोग पूछते हैं और बात विचार करते हैं इसके बारे पे कि ये बात सत्य या क्या है। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों और हमारा वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आल बेल ऑन कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग कमेंट करिए। तो चलिए हम चलते हैं, मिलते हैं। जय माता गुरु जी। आशीर्वाद भैया, आशीर्वाद। माँ कल्याण करे। और बताएं क्या समाचार हैं। समाचार सब सही है गुरु जी। हाँ आपसे एक बात पूछने के लिए मैं आया हूँ, हाँ जो मुझको लगा मेरे मन में एक ऐसी बात आई कि मैं आपसे पूछूं ये चीज। माँ कामाख्या धाम के नाम से जी। मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ, बख्शी तालाब ग्राम टिकारी, हाँ बख्शी तालाब लगता है वो, हाँ वहाँ पे मैं रहता हूँ। वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे जो कि माँ कामाख्या धाम गोमती नगर के नाम से कुछ वसूली कर रहे थे, कुछ चंदा के लिए बात कर रहे थे, कुछ पैसों की डिमांड करते थे कि वहाँ पे कुछ ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे आप अपना दान दीजिए, अपना अनुदान दीजिए। इसमें राशन भी ले जा रहे थे और कई जगह से पैसे भी ले जा रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ये आपका आदेश था या आपकी तरफ से था या क्या था। मैं जानने की कोशिश करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मोहल्ले में कई लोगों ने उस चीज़ को सहमति भी दी और कुछ ने असहमति भी दी कि उन्होंने कहा ना मैं नहीं दूंगा पैसा, या मैं पैसा देता हूँ या राशन देता हूँ या कुछ भी हो। क्या मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपकी तरफ से आदेश था या कैसा क्या था। अब ऐसा है बेटा, देखो ये जो मंदिर है जी माँ का दरबार, इसको लमसम 30 साल हो रहा है मंदिर को बने। अब इस एरिया में कुछ नहीं था, तब से ये दरबार बना है माँ भगवती कृपा से। और तब से आज तक हमने इस दरबार के नाम से न तो कोई रसीद छपवाया और न कोई चंदा वसूली के कोई ऐसा कार्य किया, क्योंकि हम इतना ये जानते हैं कि हम एक अघोर पंथ से हैं, अघोर पंथ से। और ये अघोर पंथ का दरबार है, तो यहाँ पर कोई गलत कार्य नहीं होता है और न ही
कोई ऐसा आदेश होता है। जब हमने आज तक कोई रसीद नहीं छपवाया है, कोई पर्चा नहीं छपवाया है, तो हम आदेश क्यों दूंगा। अब यहाँ कोई उस तरह का पंडित पुजारी भी नहीं है। हमारे इस दरबार में माई के जो अघोर पंथ से संबंधित भक्त हमारे हैं वही आते हैं यहाँ, वो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे हर कार्य में वो अपना सहयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब कोई पंडित पुजारी घूम घूम करके राशन या सीधा किसान या धन की उगाही कर रहा है, तो ये तो बहुत निंदनीय कार्य है, बहुत निंदनीय कार्य है। क्योंकि इस मंदिर में हमने किसी पंडित पुजारी को नहीं रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इतनी तपस्या तरह तरह के हमने किया और इतनी कठिन तपस्या किया हूँ। इस तपस्या को करने के बाद माँ ने दरबार बनवाया और हमको यहाँ बैठाया है, और हम इतना सब कुछ होने के बाद चल करके मैं ड्रामा करूं, नौटंकी करूं, तो वो न माँ बर्दाश्त करेगी न हमको अच्छा लगेगा। इसलिए हम ऐसा कोई कार्य ही नहीं करता हूं कि माँ को बुरा लगे। अब समस्या यहाँ पर ये है कि आप बता रहे ये समस्या, तो ये तो हमको भी लग रहा है, क्योंकि कल गोमती नगर से पति पत्नी आए थे और उन्होंने, मैं मंदिर में बैठा था, उन्होंने पूछा कि महाराज जी वो पंडित जी कहाँ हैं। तो हमने कहा कौन से पंडित जी। तो कहने वो हमारे घर गए थे और वो बता रहे थे कि मैं कामाख्या मंदिर में रहता हूँ और वहाँ का मैं आचार्य हूँ, अब सीधा किसान लेने के लिए आया हूँ और दक्षिणा भी दीजिए। तो वो आटा चावल दाल सब भक्त लोग बेचारे व्यवस्था करके दिए उनको और 200 रुपया दिए। तो पंडित जी उन्होंने कहा कि मैं वहीं रहता हूँ, आइएगा, आपकी सारी समस्या का निदान होगा। अब जब वो लोग आए तो पंडित जी यहाँ है ही नहीं। जब पंडित जी नहीं है तो फिर समस्या का निदान कहाँ से होगा। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम सभी परिजनों से निवेदन के साथ करता हूँ, ये दुख हो रहा मुझको। आज ये हमारी तपस्या के कारण आज ये दरबार भारतवर्ष के कोने कोने तक मशहूर है, कई अन्य देशों में इसका नाम है। और हमने इतनी मेहनत करके इस दरबार को और माँ के आशीर्वाद से जमीन से आसमान में झंडा लहरा रहा है, और उस झंडे के फायदा ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं, भगवा कलर पहन लिए, कंठी माला दूठ लटका लिए, अब निकल गए अपना भ्रमण पे वसूली करने, और माँ के नाम से, इस दरबार के नाम से वसूली कर रहे हैं। तो ये तो दुख की बात है ना, जब हमने यहाँ कोई पंडित पुजारी नहीं रखा है, न कोई पर्चा छपवाता हूँ। कुछ और भी, कुछ एक आध साल पहले की बात है कि कुछ भक्त लोग आए थे यहाँ, हमसे पूछे कि महाराज जी भंडारा कब है। तो हमने कहा भंडारा तो भैया नहीं है, भंडारा तो शिवरात्रि के समय में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, तब भंडारा होता है। कहने महाराज जी हमारे मोहल्ले में पंडित जी गए थे, रसीद लेकर के वो पर्ची काट दे रहे थे कि महाराज जी भंडारा करवा रहे हैं। तो हमने कहा भैया यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, जब भंडारा हम करवाता हूँ तो हम किसी के पर्ची रसीद छपवाता नहीं हूँ। तो अगर इस तरह का कुछ लोग दुष्टता कर रहे हैं तो मैं यही सबको समझाता हूँ, अगर इस तरह के व्यक्ति मिलता है या टोला मोहल्ला में जाता है, मैं कामाख्या मंदिर के इर्द गिर्द के क्षेत्रवासियों से भी कह रहा हूँ और अन्य जगहों से, लखनऊ के चप्पा चप्पा के लोगों से कह रहा हूँ, अगर इस तरह के कोई व्यक्ति मिले, माँ कामाख्या धाम के नाम से वसूली करे, चंदा ले या वो दक्षिणा मांगे या आटा चावल दाल मांगे, तो उस एरिया का उसकी फोटो खींच लीजिए। फोटो खींच करके हमारे जो नंबर हमारा पड़ा है यूट्यूब चैनल पर, उसी वो व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर हम फोटो सेंड कर दीजिए, तो हम उसको पहचान कर लेंगे कि वो है कौन दुष्ट है जो इस तरह दुष्टता कर रहा। तब हम पुलिस कार्रवाई करेंगे आगे, और बिना प्रमाण के तो हम कुछ कर भी नहीं सकता हूँ।
अगर भक्त लोग जो बता रहे हैं ये सब समस्याएं तो ये गलत चीज है। और मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को पकड़ लीजिए, और हम तो यही कहेंगे ऐसे दुष्टों को ठोकाई भी कीजिए कायदे से, उनके हाथ पैर थोड़ा सा मजबूत कीजिए ठोक करके कायदे से, ताकि ये भविष्य में ऐसा दुष्टता न कर सके। क्योंकि ये दरबार जो माँ का है, ये इस दरबार में आज तक जब से दरबार बना है, मैं किसी भक्त से ये नहीं कहता हूँ 10 रुपया वहाँ चढ़ाओ, 10 रुपया वहाँ चढ़ाओ, या वहाँ चढ़ाओ या दक्षिणा हमको दो। आज तक हमने जबान नहीं खोला है, तो हम इनसे दुष्टों को भेज करके हम आटा दाल चावल और चंदा वसूली करेंगे? तो इसलिए सबसे निवेदन के साथ कहता हूं, ऐसे कोई भी दुष्ट व्यक्ति मिले किसी के मोहल्ले में या किसी के घर पर, तो हमारे इस संदेश को ध्यान से सुनिए और उसको पकड़िए, पकड़ करके उसकी फोटो खींच करके पूरे एरिया की कि उस किस एरिया में है, कहाँ पर है, वो हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, तो हम पुलिस कार्रवाई आगे करेंगे और ऐसे दुष्टों को सजा भी दिलवाएंगे, ताकि भविष्य में माई के दरबार का अपमान न करें, बदनामी न करें। ये हमारा सुझाव है। ठीक, चलिए प्रियजनों, बाबा जी ने अपनी जो है अपनी बात कह दी है, और आगे चल के कभी भविष्य में मैं तो याद रखूंगा, और आगे आप भी भविष्य में कभी कोई ऐसी आपके सामने परिस्थिति आती है कि घर में कोई ऐसा कामाख्या धाम मंदिर गोमती नगर के नाम से मांगने के लिए कुछ आता है, तो बाबा जी ने आदेश दे दिया है कि आप उसका फोटो खींच लीजिए, उसका वीडियो बना लीजिए, और बाबा जी के नंबर पे जो यूट्यूब पे है उस पर आप सेंड कर सकते हैं, और फिलहाल उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सके, उसके ऊपर फिर कार्रवाई किया जा सके, ताकि आगे भी जो इस भक्ति का फायदा उठाते हैं, जो आगे से ये कभी ना हो सके, और उन दुष्टों को सजा मिले, और जो गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत ही हो, अच्छा ना हो। जय माता। जय।